हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको भाषा पढ़ाया था। भाषा में एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों और भावों को आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं। मौखिक और लिखित। अब भाषा के विविध रूप भी हमने आपको बताए थे। भाषा के विविध रूप जैसे मातृभाषा, बोली, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसमें हम अब आपको भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। वही हम यहाँ से आपको बताना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में भारत की बाईस भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। ये 22 भाषाएं हमारी जो है, जहाँ पे जैसे स्टेट में जो बोली बोली जाती है उसी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे नंबर 1 पे है संस्कृत, हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। उर्दू, पंजाबी, फाइव है हमारी नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मणिपुरी, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, थर्टीन, गुजराती, मराठी, कोंकणी,
मैथिली, संथाली, मलयालम, संथाली, मलयालम, और जैसे बंगला, उड़िया, डोगरी, बोडो, ट्वेंटी टू हो गई हमारी। सिंधी। ये हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। ये हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत हैं। ये स्टेट के अकॉर्डिंग हैं, जैसे कि पंजाब में पंजाबी और बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, तो उसी के आधार पर इनको नाम दिया गया है। नंबर 1 है जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, मणिपुरी, असमिया, कश्मीरी, उड़िया, डोगरी, बोडो, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मैथिली, संथाली और सिंधी। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। हम भारतीय भाषाओं के अक्षेत्र को देखते हैं। अक्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसको अलग-अलग बोलियों को अलग-अलग अक्षेत्र के आधार पर बताते हैं। अब हम बताते हैं कि अक्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन। अक्षेत्र के आधार पर जैसे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन-कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी,
नंबर 4 है बिहारी हिंदी। और नंबर 5 है पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी ने ही अलग-अलग अक्षेत्रों के आधार पर जो बोलियां बोली जाती हैं अलग-अलग रूप ले लिए हैं। उसी के जो हैं ये प्रकार हैं अक्षेत्र के आधार पर। इसमें अक्षेत्र के आधार पर हिंदी ने अलग-अलग रूप ले लिए हैं। जैसे पूर्वी हिंदी में कौन-कौन सी बोली आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, आदि। पूर्वी हिंदी में जैसे कई बोलियां आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। पश्चिमी हिंदी में जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, आदि। जैसे भारत के पूर्व में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ऐसे ही पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, जोधपुरी आदि। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, जोधपुरी आदि बोलियां बोली जाती हैं। जैसे बिहार में मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका आदि बोलियां बोली जाती हैं। ये बिहार के भी अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका बिहार के भी अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पहाड़ी हिंदी में आती है
गढ़वाली, हिमाचली, कुमाऊनी आदि। ये सब हिंदी के ही रूप हैं जिन्होंने अक्षेत्र के आधार पर बोलियों में परिवर्तित हो गई हैं। बोली के आधार पर ही अक्षेत्र के अलग-अलग अक्षेत्रों में, जैसे अक्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन, जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां आती हैं। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि बघेली किस हिंदी का रूप है, तो बघेली पूर्वी हिंदी का रूप है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऐसे ही जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी आदि बोलियां बोली जाती हैं। ये हमेशा याद रखिए कि ये बोली हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा भी बोली ही है। राजस्थानी हिंदी में जैसे मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, जोधपुरी आदि बोलियां आती हैं। ऐसे ही बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका आदि। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, हिमाचली, कुमाऊनी आदि। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है हमारी उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? जब बोली का रूप ही या बोली का अक्षेत्र विस्तृत हो जाए, विस्तृत हो जाए और उसमें साहित्य रचनाएं होने लगे। साहित्य रचनाएं होने लगे तो बोली ही उपभाषा का रूप ले लेती है या बोली ही उपभाषा बन जाती है। बोली ही उपभाषा कहलाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, ब्रजभाषा, आदि। क्योंकि हमारी खड़ी बोली में मैथिली में और ब्रजभाषा में साहित्य की रचनाएं की गई हैं, तो इसलिए ये उपभाषाएं बन गई हैं।
अगर हम बोलें कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, भाषा व बोली में अंतर। भाषा का अक्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। जबकि बोली एक स्थानीय विशेष में बोली जाती है। बोली जाती है, या बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्र छोटा होता है या विस्तृत नहीं होता। भाषा में साहित्य रचनाएं होती हैं, साहित्य रचनाएं होती हैं, जबकि बोली में साहित्य रचनाएं नहीं होती। साहित्य रचनाएं नहीं होती। जैसे हमने यहाँ बोला कि खड़ी बोली और मैथिली ब्रजभाषा में साहित्य की रचनाएं हुई हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी उपभाषाएं बन गई हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में सरकारी कामकाज में किया जाता है। जबकि बोली एक स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली है। एक पर्टिकुलर स्थान पर ही बोली जाती है और कामकाज में, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि हमने बताया, उपभाषा जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाए और उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगे, जैसे कि हमारी बोली है खड़ी बोली मैथिली ब्रजभाषा, उसमें साहित्य रचनाएं हुई हैं, अभी होने लगी हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, उपभाषाएं बोलेंगे। अब भाषा व बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली एक विशेष स्थान पर ही बोली जाती है। भाषा में साहित्य रचनाएं होती हैं और बोली में साहित्य रचनाएं नहीं होती। जब भी क्वेश्चन आए तो खड़ी बोली मैथिली और ब्रजभाषा इसका अपवाद है। इसमें मोस्टली या तो क्वेश्चन नहीं देते हैं
और देंगे तो उसमें उसका पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब आगे है, जैसे भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, जबकि बोली एक स्थानीय बोली है। स्थान एक ही पर्टिकुलर स्थान पर बोली जाती है, उसमें सरकारी कामकाज का प्रयोग नहीं होता। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लिपि। भाषा से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम पूरा इसको डीपली लेकर चल रहे हैं। अब जैसे लिपि, लिपि क्या होता है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि होता है लिखने का ढंग। शॉर्ट में अगर हम बोलें कि लिपि को क्या, किसे लिपि कहते हैं, तो लिखने का ढंग। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग या तरीका। तो लिपि किसे कहते हैं? एक निश्चित भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, भाषाओं की लिपि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। संस्कृत की क्या है, तो भी देवनागरी है। अब जैसे कई भाषाओं की लिपि पूछ लेता है, जैसे पंजाबी, भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अब उर्दू व अरबी। उर्दू अरबी की लिपि फारसी। फारसी है। जैसे अंग्रेजी,
फ्रेंच भाषाओं की लिपि क्या है? भाषाओं की लिपि रोमन है। एग्जाम्स में जो लिपि के क्वेश्चन हैं ये कई बार आते हैं। हमें कभी कभी भाषा दे देते हैं और उनके लिपि पूछ लेते हैं। जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि क्या है? रोमन। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि फारसी लिपि जो है वो किस भाषा की है, उल्टा कर लेते हैं उसको। तो जैसे लिपि क्या है? लिखने का ढंग या तरीका। लिपि भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। उर्दू और अरबी की फारसी है। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देवनागरी भाषा की विशेषताएं हम लिखेंगे और उसको समझेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, जैसे देवनागरी लिपि का विकास देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में ध्वनियाँ पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। पूर्णतः ये हमारी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। नंबर 4 है हमारा वर्गों के अंत में वर्गों के
अंतिम में नासिक्य ध्वनियां हैं। वर्ग कौन से होते हैं? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो उनके अंत में सब में क्या है? नासिक्य ध्वनियां हैं। नंबर 5 हो गया हमारा, प्रत्येक के लिए अलग चिन्ह है। प्रत्येक के लिए अलग चिन्ह निश्चित है। किसमें है? देवनागरी लिपि में। और मात्राएं भी निश्चित हैं। मात्राएं भी निश्चित हैं। ये हमारी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में ध्वनियां पूर्णतः वैज्ञानिक है और वर्गों के अंतिम में नासिक्य ध्वनियां हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक के लिए अलग चिन्ह निश्चित है। प्रत्येक लिपि के लिए अलग चिन्ह निश्चित है और मात्राएं भी निश्चित है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। धन्यवाद।